गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज 4 तारीख है और आद्या और दक्ष आज दोनों ही हैं साथ में, क्योंकि आद्या की आज छुट्टी है, हस्बैंड की नहीं है। हस्बैंड स्कूल गए हैं। एक्चुअली आद्या का आज पीटीएम है और अभी मैं आद्या की मैम से बात करूंगी। पीटीएम में जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो स्कूल चले गए। उनकी अगर छुट्टी होती तो शायद मैं उनके साथ बैठ के हम दोनों लोग मतलब चारों लोग ही जाते, लेकिन इस चक्कर में जा नहीं पाती हूँ मैं। और यहाँ से बहुत मुश्किल होता है कि स्कूल तक का या बाज़ार तक का रिक्शा मिल जाना और फिर दोनों बच्चों को सँभाल के लेके जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से पूरा मतलब ट्राई करूँगी जाने के लिए अकेले, क्योंकि इनको तो छुट्टी कभी मिलेगी नहीं स्कूल से, ज़ाहिर-सी बात, ये तो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो ये भी टीचर है तो जाएँगे ही अपने स्कूल, मुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, तब तक दस थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा, मतलब स्कूल जाने लगेगा वो भी, तो वो भी एकदम स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा प्रॉपर। अभी उसको दिक्कत होती है इसलिए। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बताने वाली हूँ। कल पता है क्या हुआ था? कल रात के 11:30 बजे, 11 बज के कुछ मिनट हो गए थे। 11 बज के 11:30 तो बज ही चुका था, मतलब पूरा प्रॉपर 11:30 बज चुका था और मैं अपना फ़ोन रख दी, देखती रहती हूँ काफ़ी देर तक, तो रख दी और रखने के बाद मैं सोने लगी थी। मेरे हस्बैंड सो चुके थे पहले से ही, वो 11 बजे तक सो जाते हैं। तो 11:30 बजे जब मैं फ़ोन रख के सोई और मुझे नींद आ भी गई थी हल्की-सी, बट मैं अंदर से मतलब थोड़ा-सा हल्की-सी नींद लगी हुई थी, स्टार्ट ही हुआ था। अचानक से बहुत ज़ोर से ये बेड है ना हिला, बहुत तेज़ हिला, बहुत भयंकर तेज़ सा झटका लगा। भूकंप आया था रात के 11:30 बजे, ऐसा लग रहा था मेरा बेड पानी में ऐसे तैर रहा हो और धीमी-धीमी पंखा चल रहा था स्पीड में, धीमी-धीमी स्पीड में पंखा चल रहा है, क्योंकि सर्दी होने लगी है तो जिसकी वज़ह से पंखा ना थोड़ा स्लो चलाती हूँ मैं, मच्छरों की वज़ह से। तो वो भी ऐसे टक, टक, टक हुआ। तो एकदम से मैं घबरा कर उठी और फिर जल्दी-जल्दी से इनको जगाया, क्योंकि पीछे बच्चे लेटे थे, इस साइड वो लेटे थे, तो मैंने इनको जगाया और मैंने बोला भूकंप आया था बहुत तेज़ और काफ़ी देर तक रुका था, 30 सेकंड तक रुका था भूकंप, इतना भूकंप था। और उसके बाद जब मैंने इनको जगाया, उसके बाद एक झटका हल्का-सा और लगा था। तो सीतापुर में तो मुझे ये महसूस हुआ है। आप लोग किस शहर से हो? अगर आप लोगों ने महसूस किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। जब मैंने सुबह उठ के न्यूज़ देखी तो न्यूज़ में दिखा रहे थे 6.4 की स्पीड में भूकंप नेपाल में आया है और बहुत कुछ तहस-नहस हुआ है, ऐसा कुछ बताया गया है न्यूज़ में। तो आप बताइएगा आप किस शहर से हैं और क्या आपने अपने शहर में भूकंप के जो झटके हैं महसूस किए हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज मेरी वीडियो में तो काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, दोनों बच्चे बस आपस में बातें करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक कोरियर आया है अमेज़न से, तो मैं वही ओपन करने जा रही हूँ। मैंने पिछली बार जूतियाँ मंगाई थी ना अपने लिए, आपको वीडियो में दिखाई थी। मैंने अमेज़न से अपने लिए जूतियाँ मंगाई हैं, तो क्या वो छोटी थी मेरे, कुछ ब्रांड ना 9U के छोटा देते हैं, फिर मैंने दूसरी ब्रांड की मंगाई, फिर वो एकदम परफेक्ट आई हैं, वो मैं देख चुकी हूँ, अच्छी हैं जूतियाँ। और एक ये कुछ आया है इसमें क्या है? इसमें एक साड़ी है, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है? तो काफ़ी लाइट कलर है। मैंने ये दिवाली के लिए मंगाई है कि दिवाली वाले दिन मैं इसको पहनूँगी। तो अभी नहीं दिखाऊँगी, जब पहनूँगी तभी दिखाऊँगी, इसको तैयार करा लूँगी। और बाकी का ये मतलब दिखाऊँगी तब मैं, जब आप लोग साथ में काफ़ी और प्रोडक्ट मंगाए हुए वो सारे आ जाएँगे तब मैं शेयर करूँगी, ठीक है? फ़िलहाल तो अभी मैं इसको अच्छे से देख लेती हूँ और फिर रखती हूँ और अपने काम में लगती हूँ। कल वाली बात जो थी, भूकंप आया था, मैं सोचा आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा गई थी रात को मैं। कहाँ भाग के जाऊँ, नीचे उतर के जा चली जाती मैं तो। थोड़ी देर तो बैठी रही, आधा घंटा तक मैं। यही सोचती रही कि सब लोग भाग चले बाहर कि नहीं। फिर चलो अब नहीं आएगा, फिर सो जाते हैं। आधा घंटा लगा मुझे सोने में फिर। गाइज़, मैं अभी आ गई हूँ किचन में पूरी बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो स्कूल गए हुए हैं, इसलिए वो तो टिफ़िन ले ही गए हैं, तो उनके लिए मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी। और आद्या घर पे है तो उसे पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर वो पराठे और पूरी, बस यही 2 चीज़ें लेके जाती है अपने टिफ़िन बॉक्स में। तो अभी आज वो घर पे है तो कह रही थी मम्मी पूरी बना दो तभी मैं खाऊँगी सब्ज़ी। तो आज मैं पूरी बना ले रही हूँ, आद्या के लिए, दक्ष के लिए और अपने लिए। तो हम तीनों लोग सब्ज़ी और पूरी वही खा लेंगे। और बाकी का ये रहता है कि आद्या का मन जब होगा कुछ खाने का, कभी-कभी बोलने लगती है मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा-सा बना दो। जैसे कभी वो चीज़ ब्रेड कहीं खा लेती है माँग कर, तो मैं उसे चीज़ ब्रेड बना देती हूँ। कभी वो कहती है कि मम्मी मेरे लिए इडली बना दो, तो मैं इंस्टेंट रवा डाल के घोल के रख देती हूँ, फटाफट से इडली की तैयारी कर लेती हूँ। कभी-कभी वो चीला माँगती है तो मैं भी मूँग दाल का चीला बना देती हूँ, कभी उड़द दाल और मूँग दाल मिक्स करके चीला बनाती हूँ।
एक मेरे पास कमेंट आया था कि करवा चौथ वाले दिन जो मैंने पूरियाँ बनाई हुई थी, वो कैसे बनाई थी, प्रॉपर रेसिपी शेयर करो। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं बना ही नहीं रही हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं प्रॉपर किचन में ध्यान दूँ, कि घर की सफाई में ध्यान दूँ, क्या क्या करूँ। तो मैं बहुत सारे काम हैं लगातार मैं अभी कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, जैसे ही मैं मन बनाती हूँ कि चलो दाल भिगोने डालती हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक आप इंतज़ार कर लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने सारी की सारी पूड़ियाँ सेक ली हैं और आराम से हम तीनों लोग बैठ के खाएंगे। यही एक वक्त होता है जब फुर्सत से बैठ के थोड़ी देर खाना वगैरह हम लोग साथ में खा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दक्ष रहता है जब मेरे साथ में, आद्या तो स्कूल चली जाती है, तो मैं और दक्ष केवल खाते हैं साथ में बैठ के, मैं खिलाती रहती हूँ दक्ष को। और अभी क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, आद्या और दक्ष को दोनों को दे दो, दोनों लोग आराम से खाते रहेंगे। एक को देख कर दूसरा अपने आप ही खाने लगता है। नहीं नहाना है, नींद आ रही है, हाँ भूख लगी है, नहाना भी है, भूख भी लगी है। अच्छा इधर तो देखो, तो ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो बाबू? नहीं नहीं गिर जाओगे, चक्कर आ जाएगा, उठो। अब पहले बताओ मुझे। अच्छा चलो आद्या, चलो नहा लो, पानी गर्म हो गया है, ठीक है। बाबू तुम भी नहा लो, हाँ। ये देखो कितनी शरारत है। चलो जल्दी से, आद्या पानी गर्म हो गया, टब में मिला लो ना पानी और फिर नहा लो। टब के अंदर बैठ के नहाओगी? गरम गरम। आज मिल गए भाई बहन, रोज सवेरे आद्या स्कूल चली जाती थी, हमारा सारा दिन अकेले मेरे साथ में मम्मा को परेशान करता है। क्यों दच्चू? ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या है? मुझे भी प्यार करने आया। चलो ठीक है, जाओ कपड़े निकालिए। देखो मैं दिखाती हूँ ये लोग कपड़े कैसे निकालते हैं। ये देखो अपने टेंट इस तरफ सरका लिया इन्होंने। ये देखो इनके कपड़े ऐसे सजा के रख लेते हैं अपनी सारी चीजें। इसका तो कोई मेल ही नहीं है, उल्टा सीधा सेट बनाया है। ये मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अच्छा चलो जल्दी नहा के आओ। ये देखो आद्या होके आ गई है तैयार और मुझे दिखा रही है कि मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं यहाँ पे बेड शीट कवर कर रही हूँ। यहाँ पे ये पिलो कवर हो गया है, बेड शीट अभी बिछानी है। ये रही आद्या, 2 क्लिप लगाई आई, चश्मा लगा कर आ गई है। अच्छा एक वीडियो में चश्मा लगाए हुए थी तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आद्या की आंखें वीक है क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब ये आई फ्लू चल रहा था तब स्कूल में चश्मा अलाउ कराया गया था, तब मैंने मार्केट से इसे ऐसे ही ले दिया था, लोकल मार्केट से। तो वही ये चश्मा है, उसकी आँखें वगैरह सब सही है, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। और मैं उसे मोबाइल वगैरह बहुत कम देखने के देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत देखती है ऐसा कि नहीं कहूँगी कि नहीं देखती, देखती है कम। और टीवी तो बहुत ऊपर लगी हुई है, इसलिए बहुत उसमें किरणें हैं ना, उसकी नहीं जाती हैं। आद्या अच्छे लग रहे हो, क्यूट से। अब आद्या का दांत भी आने लगा है, दिखाना जरा। ये देखो ये वाला दांत आ जाएगा तो प्रॉपर अच्छे से दिखने लगेगा। बेचारी बहुत परेशान हो गई, उसके दांत टूट रहे थे। भैया तैयार हो गया ना? चलो ठीक, जाओ। आद्या भी आ गई थी नहा धोकर तैयार होकर, चश्मा वगैरह लगाकर। आप में से बहुत सारे कमेंट आए थे ना आद्या के लिए, जब आद्या ने चश्मा लगाया था एक बार, तो बोल रहे थे कि आद्या को चश्मा लग गया। चश्मा नहीं लगा है, उसका स्कूल का जो बोला गया था ना आई फ्लू के टाइम पे, वही है। अच्छा बहुत पहले की वीडियोस में आप मेरे देखते होंगे कि जब भी मैं बेडशीट बिछाती थी तो गांठ लगाकर बेडशीट को बिछाती थी। इससे क्या होता है कि बेडशीट बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती थी। लेकिन इस रूम में जब आई ना तो क्या हुआ, दोनों तरफ स्पेस कम मिलने लगा, तो मैं बंद कर दी थी ये सब करना। लेकिन फिर ये बेडशीट सरकने लगी तो मुझे लगा अपना पुराना स्टाइल फिर से लगाना ही पड़ेगा, वो आइडिया फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही आइडिया आजमाया, थोड़ी सी मशक्क़त करी क्योंकि कॉर्नर में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, स्पेस नहीं है उस जगह पर। तो लेकिन लगाया तो सारा दिन बेडशीट ऐसी जैसी की तैसी टिकी रही, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज भी वैसे ही बेडशीट कर लेती हूँ, मुझे पसंद है वैसे करना। वैसे तो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट आने लगी हैं, मतलब फिटेड बेडशीट जिसको आप लगाकर इस तरीके से फिटेड कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अपना पुराना स्टाइल मतलब बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। विंटर्स के कपड़े मैं निकालने वाली हूँ थोड़े-थोड़े करके, क्योंकि सर्दियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों के लिए तो है ही, तो इसलिए बच्चों के लिए इनर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं निकालूँगी बाद में। और मेरे घर में ना आप कहीं-कहीं कहीं-कहीं पे बैग वगैरह रखे मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं में ही कपड़े भरे हैं, अलमारी नहीं है ना यहाँ पर इसलिए। अब बस पिलो वगैरह लगा देंगे, ये हो गया सेट। और जैसे ही बेड सेट हो गया देख कर नींद आ रही थी मुझे कि जाकर सो जाऊं। फिर मैंने मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, अपना किचन वगैरह जाके क्लीन किया था, बच्चों को खा खिला पिला तो दिया ही था पहले, तो अब ज़्यादा कुछ काम था नहीं, बस किचन क्लीन करना था, वही सब कुछ किया था जाकर मैंने। और उसके बाद मैंने दोपहर में काफ़ी रेस्ट किया, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा आराम भी कर लूँ, थक गई हूँ मैं, तो लाइट वगैरह ऑफ कर दी। फिर अभी मिल रही हूँ मैं शाम को, और मैंने ना अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया है। आप लोग सोच रहे होंगे किससे किया, मैं बताती हूँ। ऐसे ही मैं किचन में खड़ी हुई थी तो चाय बनाने के लिए, तो लाइटर रखा हुआ था, मैंने लाइटर हल्का सा गर्म किया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, और आगे के जो ये बाल है ना उनमें इस तरीके से लपेटा, और जस्ट सेकंड मतलब मैंने इनको छोड़ा, और उसके बाद जब मैंने इनको हटाकर देखा तो इतने प्यारे कर्ल्स बन गए। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बड़े काम की ट्रिक है। जैसे आप तैयार होती हो, नहीं है आपके पास कर्लर मतलब मशीन जिससे कर्ल बन सके, तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। लाइटर से करेंगे थोड़ा मोटा होता है ना, तो इससे ना बहुत अच्छे से हो जाता है। और ज़्यादा हीट मत करिएगा, बहुत कम हीट में करना। अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ लगा लेंगे जिससे ज़्यादा देर तक टिके रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ चाय बन गई थी तो मैं चाय लेकर अपने हस्बैंड के लिए और मैं जा रही हूँ पीने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और आज ना पिज़्ज़ा बनाने के लिए सोचा है। मेरे हस्बैंड गए हैं बेस लेने के लिए, बच्चों का मन है पिज़्ज़ा खाने का, तो हम लोग घर पे ही पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, बस थोड़ी सी क्लिप शायद मैं बनाऊँ तो डालूँ, वरना क्या ही डालूँ। तो अब मेरे पास अभी समय है जो मैं यूज़ करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग करने में। और गाइज आप लोगों ने मेरी करवा चौथ की जो साड़ी थी, मैं साइड में पिक्चर्स लगा रही हूँ, इस फोटोज़ में जो मैंने साड़ी पहनी हुई है, इस साड़ी के बारे में बहुत पूछा है। आप लोग मेरे अमेजोन हॉल वीडियो देखते नहीं है जब, तो आप लोग मिस कर देते हैं। ये साड़ी मैंने अमेजोन से ख़रीदी है, और ये साड़ी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे है, तो आप लोग भी इसे ले सकते हो। तो मैं लिंक हो सकता है मैं प्रोवाइड कर दूँ, तो आप लोग चेक कर लेना। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है जिन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि क्या मुझे इस साड़ी का लिंक मिल सकता है, तो मैंने फटाफट जाकर ढूंढा, क्योंकि जिस वीडियो में मैंने ये साड़ी दिखाई थी उस वीडियो को ढूंढना, फिर लिंक सर्च करना, फिर मैं जो हमारी व्यूवर्स हैं उनके कमेंट में उनको रिप्लाई करना, थोड़ा सा हो जाता है टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो मैंने वो सब किया। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरे करवा चौथ लुक को बहुत पसंद किया। मैं ये सोच रही थी कि सभी लोग बहुत अच्छे सजते हैं, और ज्वेलरी जो है आर्टिफिशियल वाली काफ़ी सुंदर सुंदर महंगी महंगी पहनते हैं, यहाँ तक कि मतलब 5-5 हज़ार का ज्वेलरी जो होता है ना आर्टिफिशियल वाला, वो सब पहनते हैं। बट मैंने इस बार अपने लिए ज्वेलरी नहीं ली थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड का कहना था ये लोहा कबाड़ इकट्ठा करके रख रही हो। अभी तक मैंने जितने लिए है उसको लोहा कबाड़ कह के उन्होंने ऐसे बेइज्जती की मेरे सारे सामानों की। मेरा दिल नहीं किया कि मैं कोई भी सामान खरीदूं इस बार, मतलब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि मैं सच में पहनती नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपना गोल्ड का ही पहना। तो आप लोगों ने बहुत सारा अप्रिशिएट किया और बहुत सारा प्यार भी दिया, एंड मेरी रील्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खासकर जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ में बनाई थी उस रील को, उनकी स्माइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एंड जब आप अप्रिशिएट करते हो ना तो उनका भी मन करता है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरी बहुत मिन्नतें मन्नतें उनसे विनती करने के बाद वो मेरी वीडियोज़ में आते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। वो थोड़े से साई हैं, वो कहते हैं मेरा नेचर ऐसा नहीं है, वो कहते हैं मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे वीडियो में ऐसे ऐसी वीडियोस बनाऊं। हाँ, अगर उनको कोई बात करनी होती है तो वो यूट्यूब में आकर सामने आप मेरे साथ बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।